बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने ईद से पहले स्टार्ट किया हुआ था प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच वी स्टडी इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन मीन बदहजमी होना, जिसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया था। एसिडिटी जो है क्यों बढ़ जाती है कि हम खुराक बहुत तेजी से खा ले और उसको चबाते नहीं है। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ बुक के पेज नंबर 6 पे। ठीक है स्टूडेंट, आप सब अपने बुक पेज नंबर 6 खोल दें। अब नेक्स्ट जो डायरिया था, ये फर्स्ट पैराग्राफ हम कर चुके थे, लेकिन अब मैं दोबारा स्टार्ट से ले रही हूँ, इसलिए ओपन द बुक पेज नंबर 6 डायरिया। ठीक है, पेज नंबर 6 डायरिया, जिसको पेचस भी कहते हैं। ठीक है, जिसको की भी कहते हैं। इसमें पेट में दर्द भी होता है, वॉमिटिंग भी आ जाते हैं, साथ में कभी वॉमिटिंग और पेट दोनों खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, इन्फेक्टेड फूड कैन बी वॉमिट फ्रॉम द स्टमक क्वाइट सून आफ्टर इट इज ईटन। कहते हैं जो खुराक हम खा ले, हम चले जाते हैं, अभी स्पेशली गर्मियों में इस मौसम में खुराक जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है ना, और हमें लगता है कि टेस्ट खराब है, लेकिन फिर भी हम खा रहे थे कि नहीं, इसमें हो सकता है कोई चीज डाला हो, कोई सरका वगैरह, इसलिए हमें ये टेस्ट ऐसे लग रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम वो खुराक खा ले, जो जैसे ही वो हमारे स्टमक में चला जाता है, तो उसकी बैक्टीरिया जो है वही जल्दी से ब्रीडिंग कर लेते, और ये हम अपनी बॉडी से रिमूव करते बाय वोमिट, टेक करना। ठीक है ना, more often the germs are busy breeding and multiply in your digestive system before you begin to fall ill। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जर्म्स जो है वो बिजी हो जाते हैं, बहुत जल्दी से उसकी ब्रीडिंग हो जाती है, बच्चे पैदा करते हैं, नंबर्स में ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग ज्यादा से ज्यादा हमें हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। वॉमिटिंग के साथ बाज़ औक़ात पेट भी खराब हो जाते हैं। अब आपको पता है हमारे बॉडी में सेल्स है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? व्हाइट ब्लड सेल का काम है कि वो बॉडी में जर्म्स के खिलाफ जंग करता है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो व्हाइट ब्लड सेल जो है ये क्या करते हैं? सेल्स रश टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स एंड द लिक्विड फूड इज रश थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाइट ब्लड सेल कोशिश करते हैं कि जितनी जर्म्स की ब्रीडिंग हो रही है उसको जाके वो खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, और वो बॉडी से निकलता है जब हम वॉमिटिंग करते हैं आउट ऑफ द रेक्टम। और बाज़ औक़ात जो है वॉमिटिंग के साथ जब पेट खराब हो जाते हैं, आउट ऑफ द रेक्टम से भी निकल जाते हैं। यू कैन सी डायरिया, यू कैन सी व्हाई डायरिया इज ऑफन कॉल्ड द रंस। इसको क्यों कहते हैं? क्यों कि आप देख ले, आप जब रेक्टम के जरिए से बॉडी से ये गंद निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, तो वो सॉलिड की बजाय लिक्विड फॉर्म में होता है। जब पेट खराब हो जाता है डायरिया में, तो हमारा जो गंद निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है बॉडी से, वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है बजाय सॉलिड। वैसे तो हम सॉलिड फॉर्म में फीसिस निकालते हैं, लेकिन डायरिया में ये लिक्विड फॉर्म है, इसलिए इसको कहते हैं रंस। डायरिया स्टॉप व्हेन द इन्फेक्शन क्लियर अप। डायरिया खत्म हो जाता है जब हम वॉमिटिंग के थ्रू सारा गंद निकाल दें, या फिर दोनों पेट खराब हो जाता है और डायरिया वॉमिटिंग साथ में हो, तो गंद जब बॉडी से पूरे रिमूव हो जाता है तो स्टॉप हो जाते हैं। During attack, a great deal of water and important mineral salts and vitamins may be lost। अब जो हम वॉमिटिंग करते हैं या साथ में पेट खराब हो जाते हैं, तो उसमें से बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, साथ में जो मिनरल्स हमने लिए हुए होते हैं वो निकल जाते हैं, और विटामिन निकल जाते हैं। तो अक्सर आप देख ले जिनका ये सीवियर डायरिया हो जाते हैं, जिसको ड्रिप्स लगाए जाते हैं। ठीक है ना, और घरेलू में हम घर में भी ORS बनाते हैं, आजकल बाजार में भी बनता है, वो ORS लेके आते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, उसमें ORS डाल देते, कहते हैं 24 आवर्स में ही पी, क्योंकि उसमें जो मिनरल्स और जो विटामिन बॉडी से लॉस्ट हो चुके हैं वो उस ORS में मौजूद है। घर में हम इजीली बना सकते हैं कि पानी ले, साफ पानी ले, उसको बॉईल कर, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, साथ में थोड़ा सा नींबू के रस मिला ले, तो ये हम घर में भी ORS बना सकते हैं, और उसको भी हम 24 आवर में खत्म कर ले। तो इस ORS की वजह से बॉडी को वो सारे के सारे मिनरल सॉल्ट्स और विटामिन वापस मिल जाते जो निकले होते हैं। डायरिया इज अ सीरियस इलनेस इन द बेबी एज दे क्विकली बिकम डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट मीन ड्राई आउट एंड इल। डिहाइड्रेट का मतलब है पानी का ज्यादा निकलना, खुश्क हो जाना। वैसे डिहाइड्रेट का मतलब है
खुश्क हो जाना है। तो छोटे बच्चे जो 1 मंथ के 2 मंथ को उनको जैसे ये डायरिया हो जाते हैं जल्दी से उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते हैं ताकि उनकी प्रॉपर केयर हो, प्रॉपर उनको ड्रिप्स वगैरह इंजेक्शन लगाए जाए ताकि डिहाइड्रेशन से बच सके, ठीक है ना। तो स्पेशली गर्मियों में जो बच्चे अभी गर्मियों में पैदा हो, सर्दियों में भी होते हैं लेकिन गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। अक्सर जो है सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, अगर बच्चों को फीड वगैरह दी उसमें मच्छर वगैरह बैठ जाए तो उसमें जर्म्स बॉडी से पास चले जाते तो वो भी बीमार कर लेते हैं। तो डायरिया जो है वो सीरियस, बहुत सीरियस पेचीदा मसला है, इलनेस है बच्चों में, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों की डेथ भी हो सकती है। द लॉस वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड एंड द बेबी टेक टू अ डॉक्टर इफ देयर डायरिया इज लीस्ट मोर देन अ डे। कहते हैं कि इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ड्रिप्स वगैरह लगाए जाते हैं, ORS भी छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। अगर ये 1 दिन से ज्यादा हो तो हमें चाहिए कि बच्चों को डॉक्टर के पास मस्ट ले जाए। एक्स्ट्रा हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सफाई का जो खास ख्याल हमने रखना है। जो छोटे बच्चों को अम्मी दूध वगैरह फीडर में पिलाते हैं उसको साफ रख के बॉईल करे पानी से ताकि उसमें जम्स हो तो वो निकल जाए, प्रॉपर धोए, ठीक है। हाँ, हाथ जो यूज करे, जो हाथ से खाना दे रहे प्लेट्स वगैरह में जो चम्मच वगैरह है उसका इस्तेमाल करे तो बहुत साफ करे, एक्स्ट्रा हाइजीन की बहुत सफाई का ख्याल करे, अदरवाइज इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड टू अदर पीपल इन द हाउस, ये बीमारी फैल सकती है, ठीक है। अक्सर लोग जो है ख्याल नहीं करते, वॉमिटिंग ऐसी ही रूम में कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर सफाई ना हो तो जरासीम फैल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज हमारे पास आ जाता है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को, ठीक है, जिसमें पेट सख्त, पेट का क्या हो जाता है, जो फीसेस है ये सख्त हो जाते हैं और बॉडी से निकलने में मसला आता है। Part of the food you eat, including fiber, cannot be broken down during by digestive system। कहते हैं जो फूड हम खा रहे हैं, जैसे हमने एप्पल खा लिया, ठीक है ना, वेजिटेबल्स ले ली है और ऐसे फ्रूट्स खा लिए, ये सारे प्लांट्स फूड जो है इसमें एक मिनरल्स मौजूद है, एक न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जिसका नाम है फाइबर, ठीक है ना, जिसको रेशे कहते हैं। फाइबर हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन नहीं होते, लेकिन इसका फायदा क्या है कि इसकी वजह से जो फीसिस है ये बॉडी से आसानी से रिमूव होती है। इट ट्रेवल्स टू द रेक्टम वेयर इट्स फॉर्म ऑफ फीसिस, ये डाइजेस्ट नहीं होते तो आ जाते हैं स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर अनडाइजेस्ट में लार्ज, लार्ज से फिर ये रेक्टम में पहुंच जाती है फीसिस के फॉर्म में जो गंदगी होते हैं। The feces are passed out to the anus by powerful muscles। जो फीसिस है ये बॉडी से रिमूव होते हैं एनस के थ्रू, जहां उसकी पावरफुल मसल्स मौजूद है। पीपल हैव डिफरेंट लेवेटरी टाइम, लेवेटरी मीन बाथरूम जाना, गुस्ल खाने का इस्तेमाल करना, ठीक है। कुछ लोग जो है अर्ली इन द मॉर्निंग में लेवेटरी टाइम हैबिटेट होता है, कोई जो है दिन में 2 दफा, कोई दिन में 4 दफा, कोई 2 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद जो है ये रूटीन चलाते हैं, ठीक है ना। पीपल हैव वेरी डिफरेंट लेवेटरी हैबिट्स। लेवेटरी मीन बाथरूम जाने का जो टाइम होता है जिसमें से वो फीसिस बॉडी से रिमूव करते हैं, तो बहुत से लोगों के मुख्तलिफ टाइम होते हैं। सम पीपल गो 4 टाइम्स अ डे, कुछ लोग जो है 4 टाइम जाते हैं, वंस अ डे कुछ 1 दिन जाते हैं, एवरी 4 डेज कुछ जो है 4 दिन बाद फीसिस रिमूव करते हैं बॉडी, और एनीथिंग इन बिटवीन, कुछ इसके बीच में भी आ सकता है। जब पेट खराब हो जाता है तो फिर तो 4 से 5 6 दफा भी जा सकते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन ना हो तो फिर डिफिकल्ट होता है। लेकिन वैसे रूटीन में इंसान के हर एक का अपना रूटीन है, कोई 4 दफा जाता है, कोई 1 दफा और कोई 4 दिन बाद, ठीक है। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है। If feces are not passes out according to your usual pattern, they have become thick, hard and dry। अगर जो फीसिस है वो हम यूजुअल टाइम, अगर मॉर्निंग में हमने एक फीसिस निकालना होता है, हम कहते सब्र करें, ठीक है ना, उसी टाइम में ना चले जाए तो वो क्या हो जाता है, जो फीसिस पड़ा रहता है वो थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है। This is because the waste stay in the large intestine for a long and has more than the usual amount of the water absorbed from it। जब ये कॉन्स्टिपेशन मीन कब्ज, ठीक है ना, पेट का सख्त होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। और वो कब होता है, जब हम
प्लांट फूड नहीं लेते या हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, बिल्कुल बस कोई जूसेस वगैरह लेते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते, या फिर खाने में फ्रूट्स वगैरह नहीं लेते, सिर्फ मीट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते, तो उसकी वजह से पेट का सख्त हो जाना, कब्ज हो जाना, जो फीसिस है वो बॉडी से निकालने में मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो हर एक का डिफरेंट टाइम होता है। अगर हम अक्सर स्कूल में बच्चे कहते हैं गो टू वॉशरूम, हम टीचर कहते हैं नहीं बैठ जाए, ठीक है ना। तो उस टाइम अगर आपको फीसिस आ रहे और आप रोक दे तो क्या होगा उस फीसिस के साथ कि वो थिक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा, ठीक है। क्यों ये ऐसे क्यों होगा? क्योंकि ये वेस्टेज जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो यूजुअल टाइम है उससे ज्यादा टाइम वो वहां भी गुजारेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन इसमें मौजूद पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ये फीसिस जो है वो हार्ड, थिक एंड ड्राई हो जाएगा। The thick, hard and dry feces are uncomfortable or even painful to pass, ठीक है। फिर ये जो थिक, हार्ड एंड ड्राई फीसेस जो है ये हमारी अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात हम जब पेशाब कर लेते हैं, फीसिस करते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेट में भी और करने में भी, एनस में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट सीरियस एंड वरी कैन मेक इट वर्स। अगर हम इसको नॉट सीरियस है, इतना पेचीदा मसला नहीं है, ना वरी है कि हम परेशान हो, लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर वो ना करें तो ये खराब भी हो सकता है, प्रॉपर केयर ना करें, प्रॉपर रूटीन पे ना जाए, जो रूटीन हमारा पैटर्न है वो उसको फॉलो ना करें वॉशरूम जाने का। इट इज इम्पोर्टेंट टू गो टू टॉयलेट एट द सेम टाइम ईच डे एंड व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपने दिन में 2 दफा जाना होगा तो आपने 2 दफा जाना है, अगर दिन में 3 दफा जाना होता है तो फिर 3 दफा जाया करें, वही रूटीन फॉलो करें, ठीक है। If nothing happen after say 10 times 10 minutes, do not worry. अगर आप वॉशरूम चली जाए और आपकी कोशिश वो रिमूव ना हो और फिर 10 मिनट्स वेट कर ले, लेकिन वरी ना हो, परेशान ना हो, ट्राई अगेन द नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे चली जाए। Drink cup of 3 liters of water a day and make sure you have enough fiber in your diet. अब कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए हमें क्या करना है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, 2 लीटर या 12 ग्लास या 1 लीटर इतना पानी पीना है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि 3 लीटर पानी हमने एक दिन में कंप्लीट करना है, और ये यकीन करें, मेक श्योर कि आपके खुराक में जो है फाइबर मौजूद, मतलब आप लोगों ने फ्रूट्स भी ले लियो, आपने वेजिटेबल्स भी ले लियो, ताकि फाइबर्स आपके उसमें आ जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाए, रेक्टम में चले जाइए। इट इम्प्रूव्स द टून ऑफ द मसल्स ऑफ द रेक्टम, ये रेक्टम की मसल की जो टून है, जो हरकत है, इसको ये इम्प्रूव करता है ये फाइबर, एंड कीप द फीसिस, बल्कि वो आराम से इतना सॉफ्ट और नरम कर लेते हैं कि वो बॉडी से आराम से निकल जाते हैं। मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज सिंस देयर इज नो बेटर वे टू इम्प्रूव द मसल टू, साथ साथ में एक्सरसाइज भी जरूरी है। ट्राई टू अवॉइड लेक्सेटिव, ठीक है। लेक्सेटिव जो है एक मेडिसिन होती है जो मसल्स को स्मूथ कर लेते हैं, पेशाब करने में से अक्सर जो कब्ज तो उसमें ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसमें लेक्सेटिव्स हो, ठीक है ना। तो ये क्या कर लेता है, इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। कोशिश करें कि आप मेडिसिन ना लें, आप पानी से ज्यादा पी, और साथ में जो है फाइबर्स ले फूड में, ठीक है। These medicines is to soften the feces, ये feces को जो है वो नरम कर देते हैं। They work, but there is a risk that there may be cause the powerful muscle of the rectum to lose their muscle tone and become lazy। ये मेडिसिन जो हम ले लेते हैं कि ये फीसिस को सॉफ्ट कर लेता है, आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन ये एक रिस्क है, ठीक है ना। हम रिस्क लेंगे कि ये क्या करेगा, रेक्टम जो है वो फिर अपना काम खुद नहीं करेगा, मसल जो है वो अपना काम खुद नहीं करेगा, वो लेजी हो जाएगा और उसको फिर यही मेडिसिन चाहिए। जब मेडिसिन लोगे तब आपका प्रॉपर काम होगा, आपको वो होगा, फीसिस बॉडी से रिमूव होगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम काज होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि मेडिसिन की बजाय पानी पिए और साथ में फ्रूट्स वगैरह ले। You then need even a strong laxative to help you go to the lavatory, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का आ जाए तो फिर आपको लैक्सेटिव चाहिए जो आपके वॉशरूम टाइम को प्रॉपर कर ले।
चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स एंड वाटर आ गए। फिर हम लार्ज मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और प्रोटीन्स है। फिर डाइजेशन है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है जो माउथ से स्टार्ट है, एनएस पे खत्म है, जिसमें खुराक जो है वो माउथ में चला जाता है, वहां पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन होते हैं, उसके बाद केमिकल ब्रेकडाउन स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो है खुराक जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और अनडाइजेस्टिव जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। एब्जॉर्प्शन जो होती है ये सारा का सारा लिवर में होता है। ठीक है ना, वो लिवर आप देखिए ब्लडी टाइप है। यहाँ पे आप देख ले कि एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी चीज की एब्जॉर्प्शन होती है। ग्लूकोज है, वो रिस्पायरेशन के लिए यूज होता है। अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, बॉडी को चाहिए तो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट बॉडीज में एक्स्ट्रा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में। अमीनो एसिड जो है वो तो यूज होता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, वहां से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर फिर वो चला जाता है रेक्टम, और फिर एनिस के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। फिर हमने पढ़ लिया था कि प्रॉब्लम कब होगा, जब हम इंफेक्टेड फूड ले, सफाई का खास ख्याल ना रखे, टॉयलेट जाए तो हाथ ना धोए, खाना पकाने से पहले ही हाथ ना धोए, या खाना खाने से पहले हम वॉशरूम से निकल आए और हाथ ना धोए, बर्तन जो है वो गंदे हो, वहां करीब हम चीन करें तो इसकी वजह से जर्म्स जो है वो फूड में चले जाते हैं। फिर इनडाइजेशन जो है, जो हमारे पास बदहजमी है, वो क्यों हो जाती है कि हम खुराक को तेजी से खा लेते हैं, प्रॉपर चबाते नहीं है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूसेस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बॉडी स्टमक निकालता है, जिसकी वजह से उसकी फिर एसिडिटी हमें फील होती है, ऊपर इसोफेगस में आ जाती है, बर्निंग सेंसेशन। उसको खत्म करने के लिए हम टैबलेट्स लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें अल्कली मतलब सॉल्ट्स मौजूद है। जैसे आपको मैंने कहा कि हम इनो ले लेते हैं, कुछ कहते हैं कि मिल्क पी ले, कुछ कहते हैं कि योगर्ट वगैरह ले, कुछ कहते हैं पानी में सोडा। तो ये सोडा जो है दैट इज अल्कली, नमक है। ठीक है, नमकियात सा है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, भी असर कर देता है, खत्म कर लेता है। अगर ये स्टमक को जो है स्टमक में जो है बीमार जख्म पैदा कर, तो जख्म कहते हैं अल्सर। फिर हमने डायरिया पढ़ लिया है। ठीक है, जरासीम बॉडी में चले जाते हैं तो वो वॉमिटिंग के थ्रू और जो फीसिस है उसके थ्रू निकल आते हैं। ठीक है, पेट नरम हो जाता है, इसलिए इसको रन्स कहते हैं। रन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बॉडी का वेस्ट है वो सॉलिड की बजाय लिक्विड फॉर्म में बॉडी से निकलता है। फिर इसके लिए हम जो ड्रिप्स वगैरह है उसका इस्तेमाल करते हैं, ओआरएस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में बहुत सीरियस होता है, उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाए, ड्रिप्स वगैरह और सफाई का खास ख्याल रखें। कॉन्स्टिपेशन में भी हमने पढ़ लिया जिसमें पेट सख्त हो जाते हैं, तो फाइबर्स और पानी का हमने ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चे आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गए। इसके जो कुछ रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव वो आपके साथ शेयर करूंगी कल इंशाल्लाह। लेक्सेक्टिव जो है ये मेडिसिन होते हैं, ये वो मेडिसिन होते हैं जो हमारे मसल्स की ट्यून्स को, जो रेक्टम की मसल जो ट्यून है उसको पावरफुल बना लेते हैं, ताकि आसानी से हमारे बॉडी से ये फीसिस जो रिमूव हो जाए। ठीक है ना, जब कॉन्स्टिपेशन हो और उनको दवाई दी जाती है तो उस दवाई में जो है ये लेक्सेक्टिव ये वो मौजूद है, ये केमिकल्स जो बॉडी में से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।